Hi friends, wishing you all a very merry Christmas. आप सभी देखने वालों को, चाहने वालों को और ब्लेसिंग्स देने वालों को मेरा डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी के लिए ये मैरी क्रिसमस बहुत बहुत ढेर सारी खुशियां लेके आए। आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक, द वेरी बेस्ट ऑफ हेल्थ, लॉट्स ऑफ वेल्थ। और भगवान करे ये जो 2020 हम सबके दिमाग में, जहन में एक ग्रहण की तरह रच बस गया है, ये 2020 जाते जाते ये आपको इतनी सारी खुशियां और अच्छी यादें देके जाए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं डॉक्टर आशीष, आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, स्टार्ट करता हूं आज का अफसाना। और आज का अफसाना जो कि अफसाना 33 है, इतना जबरदस्त होने वाला है, इतना धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज का ये अफसाना जो कि है स्ट्रेचिंग योर सेल्फ, स्ट्रेचिंग योर लिमिट्स, चैलेंजिंग योर लिमिट्स जैसे टॉपिक के ऊपर। और आप ऑलरेडी वाउ सीरीज में, वाउ 33 में, जो मंडे को हमारा चैलेंजिंग योर सेल्फ नाम का वाउ 33 ऑलरेडी रिलीज हुआ, आप उसको हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे ऑलरेडी देख चुके होंगे। सो वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी मेरी क्रिसमस। आज का ये अफसाना स्ट्रेचिंग योर लिमिट्स हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से ये बात मालूम है, और वो क्या बात मालूम है कि जिस दिन से हम इस धरती पे पैदा हुए, उस दिन से इट इज लाइक कि किसी ने सिगरेट जला के धरती पे छोड़ दी हो। अभी आप कश लगाएं या ना लगाएं, सिगरेट तो समाप्त होनी ही है। ये जीवन खत्म होना ही होना है। आप इसका भरपूर फायदा उठाएं या ना उठाएं। धरती पे लिया अवतार तो कुछ कारण होगा। मेरा इस धरती पे पैदा होने का कुछ तो मकसद जरूर होगा, क्योंकि परम पिता परमात्मा बिना वजह, बिना मकसद कुछ करता नहीं। तो अगर मुझे इस धरती पे भेजा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर मुझे भी कर दिखाने के लिए भेजा होगा। सो आई एम डेस्टिन्ड टू डू व्हाट आई एम born to do in the best possible way, so that no one else on this earth can do it better than the way I can do. मैं इस दुनिया में भगवान की भेजी वो सबसे बढ़िया कृति हूं, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द ऑलमाइटी, क्योंकि मेरे जैसा दूसरा कोई है नहीं। सो अगर ऐसी बात है तो फिर क्या है ऐसा कि जो मैं नहीं कर सकता? क्योंकि बहुत बार हम सब जानते हैं कि हम कामयाब होना चाहते हैं, हम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो सब कर क्यों नहीं पाते? इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज वी फील कंप्लेसेंट विद इन आवर सेल्फ। जो है, जैसा है, जितना है बहुत है। ऊपर दिए परम पिता परमात्मा का दिया बहुत कुछ है। यह तसल्ली अपने मन में होना बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं अगर आपको ग्रो करना है तो अपने से ऊपर वालों की तरफ देखिए, और अगर आपको सेटिस्फाइड जिंदगी जीनी है तो अपने से नीचे वालों की तरफ देखिए। सो आज के इस कॉम्पिटिटिव युग में, जहां पे डार्विन्स थ्योरी स्टिल होल्ड्स ट्रू एंड इट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यू हैव टू बी द बेस्ट, बेटर देन द रेस्ट। अगर ऐसा आपका करने का कोई इरादा है, अगर आपको यह पता है कि मेरा पैदा होना कोई हादसा हो सकता है, लेकिन मेरा इस दुनिया से जाना किसी जलसे से कम नहीं होना चाहिए, यानी मैं कुछ तो कर दिखाऊंगा। इस दुनिया में जन्म लिया है तो कुछ तो जरूर डेफिनेटली अच्छा करके जाऊंगा, और ऐसा करके जाऊंगा कि दुनिया मेरे जाने के बाद भी मुझे याद करेगी, वाह डॉक्टर हांडा, जिंदगी जी तो तूने जी। बिकॉज लाइफ शुडंट बी जस्ट लॉन्ग, इट शुड बी बिग। लिव लाइफ किंग साइज। वो कब हो पाएगा? वो तब हो पाएगा जब आप कंप्लेस नहीं होंगे। वो तब हो पाएगा जब आप ये समझ पाएंगे कि आप भगवान की बनाई वो बेस्ट क्रिएशन है, क्योंकि आप जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। देयर कैन नॉट बी एनीबडी एज गुड एज यू। मालूम आपको, इस दुनिया में
सबसे अमीर जगह कौन सी है? सोच के देखिएगा, इस पूरी दुनिया में सबसे अमीर जगह कौन सी है? जब आप ध्यान देंगे तो आप समझ आएंगे कि इस दुनिया में सबसे अमीर जगह जो है वो है एक कब्रिस्तान, वो है एक ग्रेवयार्ड। आप कहेंगे डॉक्टर हांडा, एक ग्रेवयार्ड सबसे अमीर जगह? जी हां, यही वो जगह है जहां पे करोड़ों ड्रीम्स दफन हैं। यही वो जगह है जहां लाखों करोड़ों अरमान दफन हैं। वो अरमान, वो डिजायर्स, वो ड्रीम्स जो शायद किसी के मन और दिल में ही रह गई। काश एक दिन मैं भी कर जाता, काश मैं भी नाम कमा के दिखा जाता, काश मैं भी अपना झंडा इस दुनिया में लहरा जाता, काश मैं भी दुनिया से अपना लोहा मना जाता, काश मैं भी दुनिया को ये विश्वास आ जाता कि वाह क्या बनना था, काश मैं भी एक स्कूल शुरू करता, काश मैं भी एक ट्रेनिंग एकेडमी शुरू करता, काश मैं भी नंबर 1 होके दिखाता। ऐसे कितने काश हैं जो ऐसे लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में ही रह गए और वो दफन हो गए, उनके साथी फना हो गए, खत्म हो गए, क्योंकि उन ड्रीम्स को, उन एस्पिरेशंस को, उन डिजायर्स को कभी किसी ने हकीकत में बदलने का प्रयास ही नहीं किया, कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि वो ये समझ कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। अरे कोशिश तो करता, ट्राई तो करता, फिर कामयाब होता या ना होता देखी जाती, लेकिन तूने तो स्टार्ट करने से पहले ही हार मान ली, क्योंकि तूने बड़े बूढ़ों की बात सुनी थी, अपनी चादर देख के पैर पसारो। तू बचपन से पला बड़ा था एक कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जीने के लिए। फिर अगर परम पिता परमात्मा ने तुझे बेस्ट क्रिएशन बना के भेजा था, बिकॉज यू आर बॉर्न टू विन बट यू आर कंडीशनड टू लूज। तुझे ऐसा सिखा दिया गया तेरी परवरिश द्वारा, रहने दे, नहीं होगा, तेरे बस की नहीं। इस सोसाइटी और इस कल्चर में जीते हैं कि तूने जब जब कुछ खतरनाक, कुछ असाध्य, कुछ डिफरेंट, कुछ डिफिकल्ट करने का ठाना, और तूने जिस भी दोस्त और जिस भी रिश्तेदार से बात किया, यार मैं वो करना चाहता हूं वो जो आज तक किसी ने नहीं किया, सामने से जवाब क्या मिला? रहने दे, छोड़ दे, नहीं होगा। जो आज तक किसी ने नहीं किया तू क्या कर पाएगा? आज तक आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों ने क्या किया? डिस्करेज किया। वो कल्चर ही नहीं हमारा जहां पे आपने किसी को कोई मुश्किल काम कहा हो और उसने कहा कोई चिंता नहीं, आगे बढ़, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोशिश कर, हो पाएगा। तूने ठान लिया तो क्यों नहीं कर पाएगा? ओम शांति ओम में शाहरुख खान भी कह गया कि शिद्दत से किसी चीज को चाह के तो देख, पूरी कायनात तुझसे उसको मिलवाने के लिए जुड़ जाएगी। लेकिन नहीं, मैंने तो अपने सपनों को दफन करने का सोच रखा है। मेरे जितनी भी ज्यादा से ज्यादा डिजायर्स हैं वो मेरे मन में ही दफन हो जाती हैं। और आज तो ये हालात है कि मेरी तो सोच भी बड़ा कुछ सोचने के लायक ही नहीं रही। मैं तो कुछ बड़ा सोचता ही नहीं, मेरे तो सपने भी छोटे छोटे हो गए हैं, ख्वाब भी नन्हे नन्हे हो गए हैं। कुछ बड़ा देखने से, सोचने से डर लगता है। क्यों? बिकॉज माई ब्रेन इज कंडीशन टू प्रोटेक्ट मी। हमारा ब्रेन हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, बचा के रखना चाहता है, हर दिक्कत से, हर दुविधा से। कुछ नया ट्राई करेंगे तो दिक्कतें तो सामने आएंगी, उस दिक्कत को फेस किसने करना है? अरे कुछ ट्राई किया और फेल हो गया तो ये दुनिया तो मुझ पे हंसेगी, ये दुनिया कहेगी अरे ये देखो वो जा रहा डॉक्टर हांडा, वो देखो जो फेलियर था। क्योंकि अपनी तो प्रॉब्लम ही यही है कि सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, हमको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। अरे जग हसाई से डर के कब तक ही जिंदगी जीते रहेंगे। इट्स बेटर टू बी लॉयन फॉर अ डे देन टू बी ए डियर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। जिंदगी जीनी है तो कुछ ऐसी जीनी आज से शुरू करनी पड़ेगी। हमारा अगला वाउ जो मैं लेके आऊंगा, इट विल बी ऑन द 3A ऑफ सक्सेस। द 3A ऑफ सक्सेस वुड बी Number 1, A stands for aspire, dream, desire. The second A stands for act, action.
and the third A stands for achieve. So the 3A would be aspire, act and achieve. सपना देखो, सपने पे काम करो और कामयाबी हासिल करो। ये हमारा नेक्स्ट वाउ द 3A मैं लेके आपके बीच में आऊंगा। आपको तो मालूम है हर मंडे को हम एक वाउ सीरीज में एक वीडियो रिलीज करते हैं ऑन आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा। सो इस मंडे भी द 3A ऑफ सक्सेस आपके बीच में हम लेके आएंगे। लेकिन आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए अफसाना में आप और मैं इकट्ठे हुए हैं, जैसे हर फ्राइडे शाम को 7 बजे फेसबुक लाइव पे आप और मैं मिलते हैं अफसाना में। सो आज का अफसाना है ब्रेकिंग योर चेन्स एंड आज का अफसाना है स्ट्रेचिंग योर लिमिट्स और आज का अफसाना है गोइंग बियॉन्ड योर कैन्स। और आज इसके ऊपर हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह से एक बात समझ लीजिएगा, डोंट सेल योर सेल्फ शॉर्ट ऑफ योर पोटेंशियल। आप क्या कर सकते हैं और क्या जानेंगे ये आप खुद नहीं जानते, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने आपको इतनी सारी शक्तियां देके भेजा है कि आप खुद नहीं जानते कि आप क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि आज तलक आप जब भी कुछ नया करने का सोचते हैं, कहां से सोचते हैं, ये मैं कर चुका, ये मुझसे हो पाएगा, ये तो मैंने आज तलक किया ही नहीं। सो यू ऑलवेज प्लान योर टुमारो ऑन द बेसिस ऑफ योर येस्टरडे। जी हां, क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है, यहां से आपकी सोच शुरू होती है। तो आज मैं आपको कहता हूं यह सोच ही गलत है। आप अपने फ्यूचर को अपने पास से कंट्रोल मत कीजिए। अरे आप सबने गाड़ी चलाई होगी, कार चलाई है ना। कार में 2 तरह के शीशे होते हैं। एक शीशा जो 6 फुट का होता है वो होता है आगे देखने का शीशा, फ्रंट मिरर, और एक शीशा होता है जो 6 इंच का होता है, जो इधर ऊपर लगा होता है 6 इंच का, वो होता है पीछे देखने का शीशा। अरे कार जब चलाते हैं तो आगे देखने का शीशा होता है 6 फुट का और पीछे देखने का शीशा होता है मात्र 6 इंच का। लेकिन जिंदगी में तो आपने इससे उल्टा कर डाला कि आपने आगे देखने का शीशा कर दिया 6 इंच का और पीछे देखने का शीशा कर दिया 6 फुट का। तो सोच के देखिए आपकी उन्नति कैसे होगी, कब होगी, क्यों होगी। क्योंकि एक बात और समझना आज आपके लिए जरूरी है, बड़ा जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा सक्सेस स्टोरीज जो आज तक की क्रिएट हुई हैं वो कब क्रिएट हुई हैं, व्हेन ऑल दिस सक्सेसफुल पीपल हैव क्रॉस्ड ओवर अ पॉइंट विच इज अ नियर डेथ पॉइंट। हर सक्सेस स्टोरी में एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा मोड़, एक ऐसा पॉइंट जरूर आया था जब लगा था सब खत्म, अब इससे आगे कुछ नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन कामयाब लोग वो थे जो उन मुसीबतों से डरे नहीं, उन परेशानियों से घबराए, उन परेशानियों को स्पीड ब्रेकर की तरह समझा और उन परेशानियों को अपने गंतव्य, अपनी डेस्टिनेशन के रास्ते में आने वाले वो मोड़ समझा। क्योंकि हर मोड़ पे गाड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है, स्पीड ब्रेकर पे थोड़ा झटका लग सकता है, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। यू हैव टू कीप ऑन मूविंग। लगे रहो मुन्ना भाई, चलते रहो, आज नहीं तो कल मंजिल आपके कदम जरूर चूमेगी, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। जरूरत है सिर्फ इस चीज की, कंटिन्यू, लगे रहो। बिकॉज सक्सेस कंसिस्ट ऑफ ओनली 1% मोटिवेशन एंड 99% ऑफ परस्पिरेशन। जब आप सपना देखते हैं तो सोचिए, जो आपने एम रखा, जो आपने लक्ष्य रखा, जो आपने अपना गोल रखा, अगर वो गोल आप किसी को बताएं और वो उसके ऊपर हंसे नहीं, और अगर वो आपको पागल, मूर्ख, बेवकूफ कहे नहीं, तो समझ लीजिएगा आपने बड़ा छोटा गोल रख लिया है। अगर वो गोल ही इतना छोटा है तो आपकी मंजिल कहां होगी। बिकॉज व्हेन यू एम फॉर द स्काईज यू रीच एटलीस्ट द स्टार। जो लोग 100 की कामना करके तैयारी करते हैं, कोशिश करते हैं, वही 90 लाते हैं, और जो कोशिश ही 60 की करते हैं वो 40 या 50 पे सिमट जाते हैं। हमारी तो ट्रेनिंग एकेडमी का नाम है डेयर टू ड्रीम, D2D। हम तो कहते हैं सपना देखने की गुस्ताखी कीजिए,
गुस्ताखी कीजिए सपना देखने की। सपना तो ऐसा होना चाहिए जो आपको आज के बाद सोने ही ना दे, ना कि वो जो आपको सोते हुए आए। आज के बाद सपना भी देखना है तो स्वामी विवेकानंद के कहे अनुसार देखिए, ईट योर ड्रीम, ड्रिंक योर ड्रीम, लिव योर ड्रीम, ब्रीथ योर ड्रीम। ऐसा सपना देखिए कि उसके पीछे यूं लग जाइए कि जब तक वो सच ना हो जाए उस सपने को छोड़ने का नहीं है। सो अगर आपको लगता है कि आपका सपना ऐसा नहीं, आपका एम ऐसा नहीं, आपका लक्ष्य ऐसा नहीं, आपका गोल ऐसा नहीं जिसको देख के लोग हंस रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपने बहुत छोटा सपना देखा है। सपना वो होना चाहिए जिसके बाद लोग आपको पागल कहें, और फिर पागलपन से ही उस सपने को सच करने के पीछे लग जाइए। वो पागलपन, वो जुनून आपके अंदर होना चाहिए। बहुत से लोग आपको कहते होंगे, अरे कामयाब होना है तो पूंछ में आग लगाओ। डॉक्टर हांडा कहते हैं, नहीं दोस्त, पूंछ में आग नहीं, कामयाब होना है तो दिल में आग लगाओ। दिल में आग लग गई तो फिर आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आप एक चीज बड़े अच्छे से आज समझ लीजिए, और वो ये कि आपको अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करना है क्योंकि आप खुद नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं वो कैसे जानेंगे, या क्या नहीं कर सकते कब पता चलेगा? जब आप उसको ट्राई करेंगे। अगर आप उसको ट्राई ही नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा? मान लीजिएगा आप एक सेल्स प्रोफेशन में हैं और नॉर्मली एक मंथ का आपका टारगेट होता है 10 सेल का, और आप 10 सेल का टारगेट लेते हैं तो अक्सर 2 या 3 सेल कर पाते हैं। मैं कहता हूं सपना देखिए कि मैं ऑल इंडिया नंबर 1 बनना चाहता हूं। अगर ऑल इंडिया नंबर 1 बनना है तो मुझको इस महीने 10 सेल नहीं, मुझको 100 सेल करनी है। 100 सेल का टारगेट लीजिए, 100 सेल का सपना देखिए, 100 सेल का गोल और एम रखिए और फिर उसके लिए पूरी मेहनत कीजिए। खाली दिल में रखने से नहीं होगा। शेख चिल्ली नहीं बनना हमको, कामयाब बनना है हमको। और अगर ऐसा है और आप पूरे दिल से कोशिश करेंगे, आप पूरे जुनून से कोशिश करेंगे, आप अपनी जी जान लगा देंगे, तो आप सोच के देखिए कि अगर आपने 100 सेल की स्ट्रेटेजी बनाई, 100 सेल की स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्किंग किया, तो आप कहां पहुंचेंगे? डेफिनेटली 60 या 70 सेल पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपने सपना ही 10 का लिया होता तो शायद 3, 4, 5, 6 ऊपर पहुंचते ही नहीं। अब 3, 4, 5 की सेल अच्छी या 40, 50, 60 की सेल अच्छी, सिर्फ सपना बड़ा करने से, अगर आपका गोल बड़ा रखने से, आपका टारगेट असाध्य रखने से, आपकी थिंकिंग को थोड़ा स्ट्रेच करने से, अगर आपकी पॉकेट 10 गुना ज्यादा पैसा कमा सकती है, तो क्या नुकसान हो जाएगा आपका दोस्त? आप ये समझ लीजिएगा कि आप कुछ भी इस दुनिया में हासिल कर सकते हैं। यू कैन अचीव जस्ट एनीथिंग, क्योंकि हाथों की लकीरों में तकदीरें नहीं होती। हाथों की लकीरों में तकदीरें नहीं होती, कि तकदीरें तो उनकी भी होती हैं कि जिनके हाथ ही नहीं होते। तो कहां फंसा है मेरी जान? देयर इज नो टुमारो, इट इज ओनली टुडे। टुडे इज व्हाट यू गॉट। देयर इज नो समडे, देयर इज नो वन डे, इट इज ओनली टुडे। आज अपना है, कल सपना है। आज से सोच लो, मैं आज क्रिसमस के दिन आज आपको मेरी क्रिसमस विश करते हुए ये उम्मीद करता हूं कि मैं आपका सेंटा बन जाऊं और आप जो चाहें आज मैं आपको वही वरदान दे दूं। क्योंकि आप परम पिता परमात्मा को कितना ज्ञानी समझते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी नजर में परम पिता परमात्मा को ज्यादा वोकैबुलरी आती नहीं, उसको एक ही शब्द आता है और वो है तथास्तु। आपने कहा मैं लखपति बन पाऊंगा इस महीने में, वो कहेगा तथास्तु। आपने कहा मुझसे तो कुछ होगा नहीं, वो तब भी मुस्कुरा के कहेगा तथास्तु। तो कमी उसके देने में नहीं मेरी जान, कमी तो तुम्हारे मांगने में है। जरा दिल खोल के मांगना तो शुरू करो, दिल खोल के सोच तो बड़ी करो, दिल खोल के काम करने की श्रेणी को तो बदलो। व्हेन यू स्ट्रेच योरसेल्फ, बिकॉज मैं एक बात समझा हूं, God has never created extraordinary people for extraordinary tasks to be accomplished. Then what? God always selected ordinary people because there are no extraordinary people created by the Almighty. God always
क्रिएट ऑर्डिनरी पीपल। भगवान सिर्फ ऑर्डिनरी लोग ही बनाता है, लेकिन वो ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा कर जाते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज इकट्ठी करते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस इकट्ठा करते हैं, एक्स्ट्रा मोटिवेशन लेते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करते हैं, एक्स्ट्रा ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करने की एबिलिटी रखते हैं। दे पुट सम एक्स्ट्रा in front of their being ordinary, and when you add that extra to the ordinary, it becomes extraordinary. So extraordinary लोग सिर्फ वो होते हैं जो आपके और मुझसे कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। आपने भी, मैंने कहा था डार्विन्स थ्योरी स्टिल होल्ड्स ट्रू, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट स्टिल होल्ड्स ट्रू, यू हैव टू बी द बेस्ट, बेटर देन द रेस्ट। और अगर आपको इस दुनिया में कुछ कर दिखाना है, नाम कमाना है, तो बड़ा जरूरी है कि आपको बाकियों से कुछ ज्यादा करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा पुट करना होगा। और आज तक जितने लोगों ने, चलते चलते आपको इतना ही कहूंगा, क्योंकि इस वीक से हमने एक और चीज सोची है। हम लोग अफसाना 1 आवर का करते थे 7 to 8, फ्राइडे करते थे, मंडे को वाउ करते थे, लेकिन स्टार्टिंग दिस वीक हम आपसे 2 बार नहीं, अब 3 बार मिलेंगे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। सो जो हम करते थे मंडे को 15 मिनट का वाव और फिर सीधा फ्राइडे को 1 घंटे का अफसाना, अब हमने ये फ्राइडे वाला अफसाना 1 घंटे की बजाय वेडनेसडे को भी हाफ आवर मिलेंगे और फ्राइडे को भी हाफ आवर मिलेंगे। यानी नाउ विल बी मीटिंग 3 times a week ऑन पब्लिक डिमांड। सो आज का जो अफसाना है विल ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट इट टू समथिंग लाइक हाफ एन आवर और समथिंग। सो मैं चलते चलते आपको यही कहना चाहूंगा कि आज तक जितने लोगों ने आपको गलत प्रूव किया है, आज तक जितने लोगों ने आपको नाकामयाब समझा है, आज तक जितने लोगों ने आपको निकम्मा माना है, आज तक जितने लोगों ने यू आर गुड फॉर नथिंग कहा है, आज वो टाइम आ गया जब आपको अपने आप को स्ट्रेच करना है। यू हैव टू स्ट्रेच योर थॉट्स, यू हैव टू स्ट्रेच योर एबिलिटीज, यू हैव टू स्ट्रेच योर थॉट प्रोसेस, यू हैव टू स्ट्रेच योर कांट्स एंड कन्वर्ट इट इनटू योर कैंस। और आपको अब वक्त आ गया उन सबको गलत प्रूव करने का। यू हैव टू प्रूव ईच वन ऑफ देम रॉन्ग। ऑल दोज हु टोल्ड यू यू कैनॉट डू इट, ऑल दोज हु टोल्ड यू इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू, वो जितने लोग जिन्होंने आपको कहा था रहने दे तेरे बस की नहीं, आज वो वक्त आ गया जब आपको उन सबको यह प्रूव करना है नो यू आर रॉन्ग, आई एम वर्दी ऑफ डूइंग इट, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये पा सकता हूं, मैं ये अचीव करके दिखाऊंगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द ऑल माइटी। वो मैं हूं जिसको भगवान ने इस धरती पे भेजा है वो करने के लिए जो मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। सो आज इस क्रिसमस के दिन ये सेंटा क्लॉज आप लोगों को यही बेस्ट विशेस देता है। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे ऑल योर विशेस बी फुलफिल्ड, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। एंड इन रिटर्न आप इसी तरह से अपना प्यार मेरे ऊपर यूं ही बरसाते रहें। हर वाव को मंडे को आप वॉच करें, हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष राणा को आप सब्सक्राइब करें। एवरी फ्राइडे 7 o'clock फेसबुक लाइव पे आप यूं ही हमारे साथ जुड़ के हमारी हौसला अफजाई करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशीष, आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, अब आपसे विदा चाहता हूं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। कुछ हमारे साथी अभी अभी हमें ज्वाइन किए हैं, उनके लिए इतना ही कह दूं कि इस बार से हम लोग जो है अफसाना को 1 आवर की बजाय अराउंड 30 मिनट्स का कर रहे हैं, बिकॉज वी विल बी मीटिंग यू ऑन वेडनेसडे ऑल्सो, फ्राइडे ऑल्सो। मंडे को तो वाव मिलते ही थे हम लोग एक दूसरे को। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशीष, आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, आप सभी को फिर से एक बार मेरी क्रिसमस विश करते हुए आपसे अब इजाजत चाहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर blessings and watching. Thank you, friends. Thank you.